कुरुक्षेत्र की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक बिरला मंदिर को लेकर चल रहा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का धरना जहां 5वें दिन में प्रवेश कर गया, वहीं आंदोलन को शहर की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ गणमान्य लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज बीजेपी नेता पंडित जय भगवान शर्मा डीडी ने आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने अशोक पहलवान की मुहिम को सराहा। डीडी शर्मा ने कहा कि खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को सोचना चाहिए था कि क्या ये संपत्ति बेची जा सकती है। डीडी ने पत्रकारों के सामने कहा कि इस मामले में कोई भी बड़ा नेता, मंत्री, संतरी हो, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। मौके पर अशोक पहलवान ने आंदोलन के बारे में जानकारी दी और डीडी शर्मा का समर्थन के लिए आभार जताया। सम्मानित सिख भी हैं, सम्मानित मोहम्मदन भी हैं, सम्मानित क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन जब आदमी जन्म लेता है वो सनातनी होता है। सबसे बड़ा कौन हुआ? जब जन्म लेता है तो वो सनातनी होता है, उसके बाद धर्म परिवर्तन होता है। तो यदि सनातन ही नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा? तो मैं आज शहर की भिन्न भिन्न संस्थाओं को भी और उन साथियों को भी जिन्होंने ये सौदा करवाया है, जिन्होंने सौदा लिया है, और आज कोई ठीक है, हमें भी पहले पता नहीं था बचपन में, लेकिन कई बार आदमी फेल हो जाता है, जायदाद इसलिए होती है। लेकिन आज बिरला मंदिर के अंदर तो इतने ऐसे ऐसे काम करे बिरला मंदिर के, उसने तो चाहे बिरला सीमेंट है, चाहे आज दूसरी ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं बिरला की, तो वो तो इतनी बहुत बड़ी बुलंदियों पे है। आज बिरला सेठ का तो नाम है, लेकिन यदि वो यहाँ ध्यान ना देकर इस चीज़ को नहीं बचाएगा तो ये देश के अंदर क्रांति फैल जाएगी। पुणे से मैं आए सब कई दिनों से एक मांग चली हुई थी शहर में, और वो मांग ये थी कि आपके धरना स्थल पर विपक्ष तकरीबन आ चुका है। तो विपक्ष का कार्य था वो मतलब ये था कि चलो विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के विरोध में होता है, लेकिन लोगों को ये लगता था शायद ये विपक्ष का काम है और विपक्ष के लिए ये लोग बैठे हैं। लेकिन आज हमारे धरना स्थल को एक नई मजबूती मिली, एक नया बल मिला। वो इसलिए मिला कि जय भगवान शर्मा जी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन माना जाता है, आज उन्होंने यहाँ आकर ये बता दिया कि धर्म से बड़ी ना कोई समाज है, ना कोई जात है, और ना धर्म से बड़ी कोई पार्टी और ना धर्म से बड़ा कोई नेता है। आज इस बात का उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो ये कहते थे भी ये शायद विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए या विधायक को बदनाम करने के लिए लोग बैठे हैं या अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको इस बात का आज मेरे को लगता है जवाब मिल गया होगा। हम लोग यहाँ किसी भी धार्मिक किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी नेता को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे हम। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बिरला मंदिर सबकी भावना और आस्था का प्रतीक है और बिरला मंदिर बचना चाहिए। और इस मंच पर हम सभी उन्हीं लोगों को आमंत्रित करते हैं जो बिरला मंदिर को अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं और शहर की धरोहर मानते हैं। बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद है, हमारे इसको एक नया बल मिला, क्योंकि जब सत्ता पक्ष के लोग आपके धरने पर आते हैं तो इतना बल मिल जाता है। क्योंकि अब इससे ये हो गया कि जो विधायक साहब है या नायब सैनी या बीजेपी की सरकार को जो मामला है वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि उनके संज्ञान में मामला नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं करते तो वो अपने आप को 80 दिन के बाद चुनाव है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे कि जनता ने उनको क्या जवाब दिया। वो कहीं से भी लड़े, चुनावी मुद्दा बन सकता है, बिरला मंदिर चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। बिरला मंदिर चुनावी मुद्दा बनेगा। बिरला मंदिर से पहले थीम पार्क का मुद्दा भी विधायक साहब ने बिना किसी पब्लिक के पूछे, बिना किसी पब्लिक को नोटिफिकेशन किए एक उनको आनंद फानंद में दे दिया। लेकिन बाद में जब उनको महसूस हुआ कि ये लोगों की भावनाओं और लोगों की धरोहर है तो उन्होंने अपना फैसला वापस किया। लेकिन उसके बावजूद एक साहिल सुधा का बयान आया था पिछले कुछ दिन पहले कि कांग्रेस के नेता और आप पार्टी के नेताओं का गठबंधन था, कांग्रेस के नेता इसको बचा रहे हैं और आपके नेताओं इसको ले रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, जो एनडीसी बनती है उस कमेटी पर कब्जा किसका है? उस कमेटी के पर कब्जा 25 साल से लगातार सुधा एंड सुधा फैमिली का है। आपके यहाँ एनडीसी बन जाती है, आपको पता नहीं लगता। जब एनडीसी ना बनती, ना तो रजिस्ट्री होती, ना सौदा होता। आज मैं उनको आपके मीडिया के माध्यम से और सभी चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूँ कि आप भी अगर इसके अंदर नहीं शामिल है, आज जैसे बीजेपी से हमारे बड़े भाई जय भगवान शर्मा जी टिकटार्थी हैं, टिकटार्थी के रूप में कार्य कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सनातन के लिए काम कर रहा है। अगर उनको थोड़ी सी भी शर्म बची हो उनको, तो उनको भी इस मंच पर आना चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और ना कोई राजनीतिक एजेंडे का मंच है। अगर उनका दोष है तो यहाँ नहीं आएंगे, अगर वो दोषी हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे।
अगर वो दोषी हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर वो एनडीसी बनती है तो आज चलो वो गलती हुई उनकी देखे में हुई, अनदेखी में हुई, लेकिन उनके पास पावर है, क्योंकि वो निकाय मंत्री हैं, उनके पास पावर है इन गलत रजिस्ट्रियों को वो निष्कासित करे और इनको रद्द करे और सरकार को इसको पब्लिक को एज इट प्रदान करे। अशोक जी, थीम पार्क के लिए आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया, यहाँ के लिए भी कुछ? जी बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि पब्लिक इतनी अवेयर नहीं थी थीम पार्क को लेकर, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा था जो पब्लिक को बिना नोटिफिकेशन के और एक गुप्त तरीके से योजना बनाई गई थी उसको देने के लिए। उसमें हमें था भी लोगों को अवेयर करें, लेकिन इसमें लोगों को पास ये रजिस्ट्री का प्रूफ हम दे चुके हैं, हम इंतकाल का प्रूफ दे चुके हैं, और आप जैसे मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है जिन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि मैं नहीं कहता कि ये मुद्दा हरियाणा के लेवल तक रहा, ये मुद्दा दिल्ली तक जा चुका है। अब तो विधायक साहब के पाले में गेंद है और हमने रविवार तक का उनको समय दे रखा है। अगर वो इस मुद्दे को सॉर्ट आउट नहीं करते या किसी भी प्रकार का इसका समाधान नहीं करते तो आने वाला खामियाजा वो भुगतने के लिए तैयार रहें। पूरा शहर उनको सबक सिखाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कड़कती धूप के अंदर जो हमारे अशोक भाई जी, हमारी समाज की धरोहर भाई पवन जी, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता भाई शिव शंकर जी और मेरे साथी जो आज इस बिरला मंदिर बचाओ अभियान के अंदर जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, तो मैं अपनी टीम की तरफ से मैं हर तरह से इनके साथ हूँ, क्योंकि बिरला मंदिर एक ऐसी जगह थी साथियों, यहाँ जब भी कोई शहर में कोई होटल या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, किसी भी अपने भाई बहन ने कोई अपनी लड़की को दिखाना, कोई पढ़ना, और यहाँ से बहुत से ऐसे शास्त्री विद्वान बन के गए जो शास्त्र की या संस्कृत की वो भी थी वेदशाला। तो ये तो शहर की एक धरोहर है, यदि धरोहर ही नहीं रहेगा तो शहर कैसे बचेगा। और हमारे भाई अशोक जी ने चाहे पहले कोई बर्मा का पिपल कटा उसके लिए संघर्ष किया, चाहे हमारा ये थीम पार्क बचाने के लिए किया, तो हमने तो विचार बनाया जब हम शहर के अंदर ऐसी विभूतियों को सम्मानित करेंगे तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम को कहा कि भाई अशोक शर्मा और उसकी टीम को हम धन्यवाद करते हैं, इनको सम्मानित करेंगे। यदि ऐसे ऐसे लोग नहीं होंगे तो ये जो शहर की धरोहर है, मेरा पीपली से लेके नरकातारी तक शहर के अंदर कुछ लोग कहते हैं 70% डीडी का रियल स्टेट काम है, कोई कहता है 50% है। मेरे पास भी ये सौदा आया था, लेकिन मैं भी ले सकता था, मैंने कहा नहीं, मैं यदि ऐसा काम करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो मैं उन साथियों को एक बात कहूंगा, कई बार आदमी गलती से भी ले लेता है, वो अपना पैसा वापस ले, जिस साथी ने आगे लिए वो अपना वो भी वापस ले। और बहुत सौदे ऐसे मिलते हैं जो कुछ इसमें भी बचता है, मैं उससे भी ज़्यादा ऐसे कीमती सौदे उनको दवा दूँगा चाहे 3 गुना पैसा कमा, क्योंकि ये शहर की भावनाओं से जुड़ी चीज़ है। इसमें सभी मीडिया के साथी, पत्रकार साथी, सामाजिक संस्थाओं के लोग, आप लोग भी अपनी तरफ से पुरजोर ये कोशिश करें, और जिस तरीके से वो लोग नहीं मान रहे हैं, मैं सरकार से भी आगाह करूंगा कि जिस सरकार ने राम मंदिर बनाकर एक बात ऐसा अनोखा अद्भुत इतिहास रचा, एक तरफ तो हम राम मंदिर बना रहे हैं और एक तरफ हम जो बिरला मंदिर की बहुत बड़ी पुरानी प्रतिष्ठित संस्था है, पुराना मंदिर है, यदि हम इस धरोहर को नहीं बचाएंगे तो लोग सरकार को भी माफ़ नहीं करेंगे। मैं आपके मंच के माध्यम से, और यदि इसमें कोई सरकार से जुड़ा व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी है, यदि इसमें इन्वॉल्व हुआ तो हम उसके घर के ऊपर भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े। मुझे तो इलेक्शन से क्या बीड़ा उठ गया, नहीं मैं तो दिन रात अशोक जी यहाँ से जलपान भी ना करना पड़े, इसको बचा कर रहेंगे। पुणे से मैं हमारे समाज की धरोहर हैं भाई पवन जी, अशोक जी, शिव शंकर जी, भाई रामपाल जी, भाई सतपाल जी, भाई दिनेश जी और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी सम्मानित, यदि सनातन नहीं बचेगा तो कैसे देश बचेगा। मैं एक